सेंटर पर आने वाले पेरेंट्स हमसे अपनी अलग अलग तरीके की डिफ़िकल्टी शेयर करते हैं। उनमें से एक डिफ़िकल्टी ये भी होती है कि मैम हम बच्चे को किस दिशा में क्या दिखाना चाह रहे हैं वो उधर देखता ही नहीं है। कई बारी पेरेंट्स इस तरीके से बोल रहे होते हैं कि अपनी फिंगर को पॉइंट करके हम उसे किस दिशा में क्या दिखाना चाह रहे हैं वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा होता है, जैसे अटेंशन ही नहीं दे रहा है, उसका फोकस नहीं होता है। इसको जॉइंट अटेंशन कहते हैं, जॉइंट अटेंशन की दिक्कत कहते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि जॉइंट अटेंशन क्या होता है, किन महीनों तक वो डेवलप हो जाना चाहिए, क्या अगर ये डेवलप नहीं हो रहा है तो क्या ये एक रेड फ्लैग है, एज वेल एज हाउ जॉइंट अटेंशन प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग language skills, right? So those who are new to my channel, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. देखिए, जॉइंट अटेंशन इस सरल भाषा में बताएं तो जॉइंट अटेंशन इज अ एबिलिटी टू फोकस, राइट? एंड जॉइंट अटेंशन इज अ एबिलिटी टू फोकस ऑन समवन एल्स गेज एज समवन एल्स फिंगर पॉइंटिंग। किसी दूसरे की फिंगर पॉइंटिंग को फॉलो करना, या हम लोग कहते हैं ना, हमने फिंगर भी नहीं पॉइंट की और जो सामने वाले को हम जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो मैसेज कम्युनिकेट हो जा रहा है। तो जॉइंट अटेंशन इज जस्ट द सिंपल एबिलिटी टू फोकस समवन अदर्स गेज एज वेल एज फिंगर पॉइंटिंग। अगर ये डेवलप नहीं होता है तो लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने का आधार नहीं रख पाते हैं। कैसे, ये समझते हैं। जॉइंट अटेंशन के अगर आप बहुत समझे, जॉइंट अटेंशन एक ट्रायंगल की तरीके से है, ठीक है? सो अगर हमने आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन को पॉइंट करके दिखाया कि देखो बेटा एरोप्लेन जा रहा है, तो हमने एरोप्लेन को देखा एक एंगल, बच्चे ने एरोप्लेन को देखा दूसरा एंगल। अब हमें क्या करना है, हम दोनों एरोप्लेन को देख के जो खुश हुए हैं तो हम एक दूसरे को देखेंगे, देन ओनली वी विल बी एक्सचेंज आवर हैप्पीनेस कि हमने एरोप्लेन को देखा। एंड वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग आवर हैप्पीनेस। हम ये जो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये जो हम अपनी खुशी को एक्सचेंज कर रहे हैं, ये तीसरे एंगल से बनती है। यानी बच्चे और माँ ने जो देखा है वो तो एक यानी दो एंगल बने, तीसरा एंगल जो नहीं बन रहा होता है, और ये जो एक्सचेंज ऑफ इमोशंस के लिए तीसरा एंगल इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत नींव रखता है, आधार रखता है लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। अमूमन 9-10 महीने के बच्चे से ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है और ये चीज़ 2 साल तक पूरी तरीके से, वैसे 18 महीने में भी कई बार डेवलप हो जाती है, लेकिन मान के चलिए कि आप के बच्चे को अगर 2 साल में भी जॉइंट अटेंशन डेवलप नहीं हो पाया है, वो फिंगर पॉइंटिंग, if the child is facing difficulty in following someone else gaze and someone else finger pointing, definitely it is a red flag, right? And how it plays a very major role in autism. ऑटिज्म में कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने का ही तो बहुत दिक्कत है, सोशल स्किल्स में ही तो दिक्कत आ रही है। तो इफ़ वी आर नॉट गिविंग एक्सचेंजिंग, ये जो हम खुश हो रहे थे एरोप्लेन को देखने के बाद, ये हम एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही अगर स्टैब्लिश नहीं हुआ है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब आप समझ सकते हैं, ये उसके ऊपर है, उसके आगे की कहानी है। तो ये आधार है और हमको ये कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से कर सकते हैं और वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आइए उसको थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहला, हम कमरे में लाइट ऑफ करके, अंधेरा करके टॉर्च से गेम खेल सकते हैं, ठीक है? तो एक टॉर्च हमारे हाथ में होगी और एक टॉर्च बच्चे के हाथ में होगी, एंड नाउ वी आर जस्ट प्लेइंग इट। जहाँ कहीं भी उस टॉर्च की रोशनी जा रही होगी, द चाइल्ड विल डेफिनेटली फॉलो इट्स लाइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज़ को फॉलो करना सिखा रहे हैं, एंड लेटर ऑन हम बच्चे के पास जाके वाओ इट्स सो मच फन, दिस इज नंबर 1। अगर हमें कभी बच्चे को कोई चीज़
देनी है, हमें कुछ एक्सचेंज करना है और बच्चा नहीं देख रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ पर आवाज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बच्चे को पेग देना चाह रहे हैं, पेयरिंग पेग देना चाह रहे हैं, और अगर वो नहीं देख रहा है तो उसको देने से पहले हम नॉइज करके उसका अटेंशन रेज करें, अपनी तरफ लाने की कोशिश करें और फिर चीज़ों को हम दें। आप इसको पहले पास से करेंगे, फिर धीरे 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 डिस्टेंस इसका बढ़ाते जाएंगे। यानी आप पहले बच्चे के पास में करीब 2 फीट से ये चीज़ शुरू करेंगे और फिर ग्रेजुअली यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दी डिस्टेंस। एक और तरीका है जहाँ पर हम जॉइंट अटेंशन को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हमारा पुराना दादी नानी के ज़माने का जो खेल है पीकाबू, कि माँ ने अपने आंचल को अपने फेस को आंचल से या दुपट्टे से ढका और फिर हम आईज मिलने के बाद आई कांटेक्ट होने के बाद बू पीकाबू, या हम इस तरीके से कर सकते हैं। इट विल help our kids a lot in dragging out their attention. Secondly, अगला हम क्या कर सकते हैं, राइम्स आर रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं हमेशा राइम्स अपने यहाँ पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप बच्चों के साथ जो राइम्स करिए वो हमेशा एक्शन बेस्ड होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर ओनली सिंगिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, merrily merrily merrily, अब हम रो रो जब कर रहे हैं तो हमने अपने हाथों में बच्चे का हाथ पकड़ रखा है और हम दोनों मिल के रो 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 यो बोट कर रहे हैं। गेटिंग? अगर हम लोग ट्विंकल ट्विंकल भी कर रहे हैं और बच्चा नहीं भी फॉलो कर पा रहा है तो हैंड ऑन हैंड करके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और इसके आगे मैं गाती हूँ हाउ आई वंडर, बोलो मेरे यार। You have to be very creative just to raise their attention. अचानक ही ऐसे आप ऐसे वो क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग अपनी भाव भंगिमाओं से, अलग अलग प्रॉप्स के सहायता से, फॉर एग्जाम्पल आपने बर्थडे कैप पहन ली और बर्थडे कैप पहनने के बाद आपने एक ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन दिया कि बच्चे का अटेंशन अनायास ही आपकी तरफ आ गया। गेटिंग? तो आपको ये चीज़ें इस तरीके से करनी है। और वो कौन सा माध्यम हो सकता है? Bubbles are really very important. Whenever you are playing bubble game with the child, आप हमेशा बोलिए उसको कि वो पॉप करे। जब भी आप वो बबल पॉप होता है देन यू विल मेक एन आई कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंज योर एक्सप्रेशन, एक्सचेंज योर हैप्पीनेस कि वाओ वी हैव फाइनली पॉप्ड इट, इट इज़ सो मच फन कि हमने उसको पॉप किया। ये जो थोड़ा सा एक्सचेंज शुरू होगा, इनिशिएट होगा, यही आगे चल के इसमें हम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे और डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे and we will be able to finally develop this skill. Next is always try to play noisy games. हमेशा अगर बच्चा अटेंशन नहीं रेज कर पा रहा है या सस्टेन करना तो बाद में आता है, देयर आर मेनी चाइल्ड, आप उन्हें बुलाते रहो, रिस्पॉन्ड टू नेम भी नहीं होता है, आई कांटेक्ट भी नहीं होता है और अराउजल की स्टेट में बच्चे नहीं होते हैं, तो आप हमेशा उनसे ऐसे बोर्ड गेम्स प्ले करें जो बहुत ही नॉइजी हैं। फॉर एग्जांपल, आप उनके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करिए, बच्चों के छोटे पियानोज आते हैं, आप उनको प्ले कर सकते हैं, ड्रम्स को प्ले कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है तो प्लेट और चम्मच और कटोरी ही बजा सकते हैं, राइट? हमारे पास अगर कुछ नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वंडरफुल गेम टू क्रिएट नॉइज एंड हैव अ लॉट ऑफ फन एंड एक्सचेंज दिस इंजॉयमेंट। ठीक है, एक्सचेंज ही तो हमें करना है, इंजॉय ही तो हमें करना है। एक बहुत इंग्रेडिएंट मसाला है इन सब चीज़ों का। जो भी करो ना यार, बहुत इंजॉय करके करो, बदमाशी करके करो। एक सफल एजुकेटर बनने के लिए
जो हमारे प्रोफेसर्स थे, लेक्चरर्स थे, वो हमेशा ये कहते थे कि आपको निहायत ही बदमाश इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है ही बदमाश, ठीक है, तो इनको तो फिर इनका सामना तो किसी महाबदमाश से होना चाहिए ना। उन्होंने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि हम आपकी तरफ भाई नहीं देखेंगे, तो भाई हम आपका अटेंशन अपनी तरफ लाकर ही रहेंगे। हम ऐसे वो सारे ट्रिक्स यूज करेंगे, सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे कि हम आपका अटेंशन कुछ पल भर के लिए तो पा पाए, राइट। जनरली ये जो डिफिकल्टी होती है ये सीवियर और मॉडरेट कैटेगरी में ज़्यादा आती है। माइल्ड केसेस में हम जनरली अटेंशन बहुत जल्दी अराउज्ड भी कर लेते हैं और ये चीज़ सस्टेन भी होती है। कमाल की बात ये है, राइट। तो आप जब भी कुछ बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए, इन्वॉल्व इन विथ होल हार्टेडली, राइट। उस समय आप सारी दुनिया जहान की चिंता छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि आपके उस रूम में और कौन बैठा हुआ है, और अगर वो आपको इस तरीके से बदमाशी करते देखेगा तो वो क्या सोचेगा। जो सोचेगा वो उसका काम है, आप बस एंजॉय करो। आप एंजॉय करोगे, बच्चा सबसे पहले आपसे कनेक्टेड फील करेगा, राइट। जब बच्चा सेंटर पे आता है, सबसे पहले रेपो फॉर्मेशन होता है। रेपो फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ स्टेज जहाँ पर फ्रेंडशिप स्टैब्लिश हो रही होती है। ये सारी टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, जो ट्रिक्स बता रही हूँ, ये उन्हीं दौरान टीचर कर रहा होता है। आते आते कोई बच्चा चेयर टेबल पे गुड बॉय गुड गर्ल की तरह राजा बेटा रानी बेटी बन के नहीं करता है। सब बहुत टैंट्रम दिखा रहे होते हैं। इनको लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, मनाने के लिए ये सारे पैतरे अपनाए जाते हैं, जो कि एक एजुकेटर यूज करता है अपने रेपो फॉर्मेशन सेशंस में भी। सबसे पहले तो आपने एक बार अगर अटेंशन को अराउज्ड कर लिया, उसका फोकस आ गया थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा आपको देखने लगा, तो आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। फिर आप आगे जो भी कंडीशंस लगाओगे, बच्चा वो डेफिनेटली फॉलो करता है, क्योंकि बच्चा अब दोस्ती कर चुका है, राइट। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों के साथ कोऑपरेटिव प्ले ज़रूर सीखें। कोऑपरेटिव प्ले में हमेशा प्ले तो हो रहा होता है, उसमें टर्न टेकिंग एंड सोशल स्किल्स ये सब भी साइड बाय साइड डेवलप होता है। जैसे कि हम बच्चे के साथ क्ले कर रहे हैं, अगर क्ले खेल रहे हैं तो एक्सचेंजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सचेंजिंग इक्विपमेंट्स। फॉर एग्जांपल, आप मुझे प्लीज सिजर दे देंगे, या मोल्ड दे देंगे, या कटर दे देंगे। इस तरीके से चीज़ों को एक्सचेंज करना, लेना देना, और कम्युनिकेशन और ग्रीटिंग्स को रेसिप्रोकेट करना। फॉर एग्जांपल, अगर उसने आपको अपना रोलिंग पेन दे दिया क्ले को बेलने के लिए, आपने बेलन ले लिया, तो आप बच्चे को थैंक यू बोलें, थैंक यू सो मच, राइट। तो हमको ये भी कहीं ना कहीं इससे डेवलप होता है कि भाई हम अगर कोई चीज़ देते हैं तो सामने वाला हमें थैंक यू बोलता है, और अगर हमें थैंक यू बोला गया है तो हम उसे वेलकम से रेसिप्रोकेट करें। एक बहुत प्यारा सा गेम है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज अ टेंट हाउस, ठीक है। जनरली आजकल मार्केट में बने बनाए टेंट हाउसेज आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अगेन फिर फिकर नॉट, बिल्कुल फिकर नॉट, आई एम हेयर। आप सिंपल सी साड़ी लीजिए और उसको दरवाजे के ऊपर जो रोशनदान होता है उससे निकाल के इधर कर दीजिए। अब आपने उसको इधर 2 जगह कहीं फंसा दिया, 2 जगह इधर फंसा दिया, आपका बना बनाया मस्त टेंट तैयार है। हाँ, कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको माँ से डांट ना पिटे, राइट। और अगर आपकी अपनी साड़ी है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप इस तरीके की टेंट गेम्स में जब बच्चे के साथ कोई कोऑपरेटिव प्ले खेलते हैं, पीका बू खेलते हैं, तो जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट हो रहे होते हैं वो जनरली नहीं होते, क्योंकि कई बारी आप रूम में कुछ कंसेप्ट डेवलप करा रहे हैं और कैलेंडर हवा से उड़ रहा है। अब बच्चे का ध्यान अनायास ही उस उड़ते हुए कैलेंडर की तरफ जा रहा है। गेटिंग? तो हमने क्या कर दिया, हमने साड़ी से या टेंट से उस एरिया को ही बार्ड कर दिया, और हम बच्चे के ऐसे लेवल पर बैठे हैं जब हम चेयर पे तो है ही नहीं, हम तो चेयर पे कभी बैठेंगे ही नहीं, हम हमेशा फर्श पर बैठेंगे, और बच्चे को हम किसी चौकी पर बिठाएंगे, सो दैट हमारे आई कांटेक्ट, आई लेवल एक हो, आई कांटेक्ट बहुत इजीली स्टैब्लिश हो पाए। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे और ज़्यादा हम इस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकते हैं।
एक और गेम है जो मैं सेंटर पर बच्चों के साथ काफ़ी खेलती हूँ, टेबल टॉप एक्टिविटी पर ही। और लेटर ऑन इसको फिर अपने रूम की सेटिंग में भी हम शिफ्ट कर देते हैं कि हम किसी बॉक्स में या किसी सॉक्स में कुछ टॉयज को छिपा देते हैं और हम कहते हैं कि तुम निकालो इससे, ढूंढो इसमें क्या है, देखो ज़रा इसमें क्या है। बच्चा बहुत क्यूरोसिटी उसमें इतनी होती है कि वो उस चीज़ को ढूंढता है, देखता है, परखता है, महसूस करता है और फिर निकालता है। द मोमेंट चाइल्ड टेक आउट दैट टॉय, उसके चेहरे पर जो खुशी होती है, वो उसको जो देख रहा होता है और इसी बीच में पीस सामने आप बैठे हुए होते हैं, ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये होता तो कुछ सेकेंड्स के लिए ही है, लेकिन इसी को हमें और डेवलप करते जाना है। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखिए कि आई कांटेक्ट को डेवलप करना आसान नहीं है। कई बारी मैं सेंटर पर बहुत फोर्स नहीं किया जाता है, लेकिन बीच बीच में ऐसे ट्रायल्स लगाए जाते हैं कि बच्चों का वो चीज़ आई कांटेक्ट पे जो काम चल रहा है वो रिहर्स होता रहे, वो ट्रायल्स चलते रहें, सो दैट उनको थोड़ी सी आदत पड़े इस चीज़ का, एटलीस्ट आई कांटेक्ट, एक अच्छा आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए। आई होप यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। आप इसको दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटिंग।